सो हे नमस्कार जनता, दिस इज सादी। यार आज हम कवर कर रहे होंगे कंप्लीट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को हम इस तरीके से कवर कर रहे होंगे कि हर ग्रुप को हम एक वीडियो 10 मिनट का डिनोट कर रहे होंगे। फाइनली हम उसका एक ओवरऑल पी ब्लॉक का कंप्लीट वीडियो भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पी ब्लॉक के इंट्रो से। तो पी ब्लॉक का बेसिक इंट्रो जो रहता है वो हर बच्चे ये बात छोटी सी है पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। क्या होता है पी ब्लॉक? 13 14 15 16 17 18 ग्रुप को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक बात, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक बात। तो बाल गंगा इन तिलक कहे सीता जी सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पोलैंड ऑस्ट्रेलिया सब भीतर, ओल्ड स्टाइल से टीपो फकल बरी और हे नगर कर 0 रन पर। अच्छा, ये आपको आपका जो ट्रिक याद हो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इतनी बातें याद होने के बाद अब जो इसमें मेन पॉइंट्स हम रिवाइज करेंगे वो अलग की तरह, वो क्या होगा? पहला छोटा सा बात, NH2 NP1 NH2 NP2 NP3, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए अभी तक, क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इन सबको बहुत बार अप्लाई कर चुके होंगे। अच्छा, इसके बाद अब हमें जो इसमें अलग अलग बातें जो अलग अलग तरीके से जो एग्जाम में पूछी हैं वो क्या याद रखनी है। अच्छा हाँ, मैं इसमें आपको पी ब्लॉक में PhD नहीं कराऊंगा। इसमें मैं आपको सिर्फ उतनी ही बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होंगे। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस, तो इसे आप एक कॉपी में एक जगह लिख लीजिए और दिन भर में 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, तो इसमें ये जो येलो कलर से मार्क्ड एलिमेंट्स हैं ये होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। ये याद रखिएगा, मेटलॉइड्स के इसको हम कहते, ये जो होता है ये ब्रिज एलिमेंट्स एक तरीके से कहे जाते हैं, क्योंकि ये देखिए ये मेटल्स इस पार हैं और इस पार हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ये सब जो है बाकी सब नॉन मेटल्स हैं, और ये जो होते हैं ये जो येलो कलर से मार्क्ड हैं ये होते हैं हमारे मेटलॉइड। अच्छा, इसमें अब एक बात और याद रखना है, क्या हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही बेसिक वाला बात, क्या कि अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो ग्रुप नंबर -10 कर देते हैं। जैसे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन +3 होगा। ठीक बात, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक बात, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद अब जैसे इसमें वैलेंसी की बात, सॉरी इसमें हम वैलेंसी की बात कर रहे थे, तो देखिए जैसे बोरॉन की +3 होती है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो होती है जो हमें रिवाइज करनी चाहिए कि इसमें ग्रुप की वैलेंसी कुछ और भी हो सकती है, और जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट इसमें जनरली पहला एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज द फर्स्ट मेंबर डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ड्यू टू, ये बात हमें ये बोर्ड्स में भी पूछी जाती है और मेन कभी कभार कंपटीशन में भी पूछ दी जाती है। क्या कि फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टी बाकी से डिफर क्यों करती है? पहला बात कि उसकी स्मॉल साइज और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरा पॉइंट क्या होता है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये दोनों बात समझ गए। तो इसीलिए देखिए हमें नाइट्रोजन वाले ग्रुप में 15 है तो इसका मैक्सिमम 5 होगा वैलेंसी, परंतु केवल क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो केवल +3 ही शो करता है, और इसीलिए इसके ऊपर 2 जो बचा हुआ रहता है 5 का, वो लोन पेयर की तरह आता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का 1-3, और बाकी का देखिए इसका अल्टरनेट करते हैं 2-4-6, बाकी का 2-4-6 टाइप में रहेगा, इसमें रहेगा 1-3-7 टाइप का। ठीक बात। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखना है कि क्या ये लास्ट के 3 जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें करने के बाद अब इसमें मेन मुद्दे पे बैठते हैं। मेन मुद्दा क्या होता है इसमें? देखिए इसमें कुछ टर्म्स, स्टैंडर्ड टर्म्स डिफाइंड होती हैं। वो क्या क्या होती हैं पहले वो भी देख लेंगे। देखिए जैसे इसमें सबसे पहला टर्म डिफाइंड होता है वो होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इनर्ट पेयर इफेक्ट और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं शब्द, तो इसे हम थोड़ी देर में बात भी कर लेंगे। पहले ये जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ये जो सेकंड पॉइंट था, इस पे बड़ी फेमस क्वेश्चन भी है क्या कि व्हाई डज PCl5 एग्जिस्ट वेयर एज NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट? तो इसका रीजन सिंपल है, क्यों वैकेंसी डी ऑर्बिटल नहीं होती। देखिए NCl में सेंट्रल मेटल एटम जो होता है नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का देखिए अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 2s2 2p3, कोई दिक्कत नहीं बात। अच्छा, तो इसमें हमें याद क्या रखना है? देखिए अब क्योंकि इसमें 2D पॉसिबल ही नहीं होता है, तो देखिए इसमें मैक्सिमम 1 2 3 ये 3 ही मैक्सिमम इसमें बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होंगे, तो इसलिए NCl3 एग्जिस्ट करता है परंतु NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब बात करते हैं अपन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। तो ये दोनों शब्द बहुत ही भारी भारी लगते हैं परंतु इनका कुछ खास है नहीं। तो पहले इनका बेसिक जो होता है वो पढ़ लें। तो बेसिक क्या होता है? बेसिक ये होता है कि देखिए जैसे हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में अपन जानते हैं कि जो F होता है, F और D की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होती है, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को बचा पाना, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब, तो वो कम होती है। तो देखिए जैसे N-2 में F में मान लीजिए कोई कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे, तो उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, तो बाहर वाला जो NS ऑर्बिटल होगा ना, NS ऑर्बिटल के
इलेक्ट्रॉन्स को ये शील्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब अच्छे से रोक नहीं पाएंगे न्यूक्लियस के खिंचाने से। तो ये जो न्यूक्लियस रहेगा इसका जेड इफेक्टिव इन दोनों इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हो जाएगा और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने में नाकामयाब रहेंगे। तो बस यही दो बेसिस होता है किन दोनों बातों का, इनर्ट पेयर इफेक्ट और हमारा दूसरा कौन सा, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है कि अपन जब देखते हैं कि ये थर्ड फिफ्थ से सिक्स्थ पीरियड में जब अपन मूव करते हैं, ये देखिए फिफ्थ से सिक्स्थ पीरियड में जब अपन यहाँ पे मूव करते रहते हैं तो फिफ्थ से सिक्स्थ पीरियड में अपन देखते हैं कि यहाँ पे बीच में वो लेंथेनॉइड्स आते हैं ना, लेंथेनॉइड्स याद है ना, पीछे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बीच में लेंथेनॉइड्स का गैप होता है। तो वो लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उसमें एफ ऑर्बिटल होता है, तो उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम की वजह से इसमें साइज में जो फिफ्थ से सिक्स्थ पीरियड में जो इंक्रीज एक्सपेक्टेड था, देखिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पा रहे, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच लेगा। ठीक बात, वो अंदर जैसे ही उसको पुल किया तो उसकी साइज में इंक्रीज कम आ जाएगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो साइज इंक्रीज एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड से कम होगा। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन ये होता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था ना ऊपर में कि दो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप की +1 है, +3 और +5 है। ठीक बात, ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स उस ग्रुप में पॉसिबल है। तो ये जो +1 की और +3 की जो स्टेबिलिटी होगी ना वो डाउन द ग्रुप इसमें बढ़ती है। क्यों? ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। उसका रीजन क्या था? वही जो अपन ने देखा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जा रहा है बॉन्डिंग से। समझ में आई बात क्या? कि इनर्ट हो जा रहा है बॉन्डिंग से, तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की नीचे के दौरान बढ़ जाती है। ठीक बात, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना बॉन्डिंग में। अच्छा, ये बात याद हो गई। तो यहाँ पे अब इस पे जो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। दो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? पहला तो ये, अगर हमको दे दिया कि Pb+4 और Pb+2 में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो Pb+2 पहली बात हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे ग्रुप में पाया जाता है। ठीक बात, कहे सीता जी सुनो प्रभु, Pb लास्ट में आता है, तो लास्ट में नीचे वाले में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, मान लीजिए अपन को ये क्वेश्चन दे दिया क्या, GaI3 InI3 और TlI3 में अपन को कंपेयर करना है इनकी स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे दिमाग में इनर्ट पेयर इफेक्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट में ये बाल गंगा इन तिलक क्या बोलते हैं, तो देखिए इसमें Tl जो है वो लास्ट में है, फिर इन ऊपर उसके Ga सबसे ऊपर। तो देखिए लोअर यहाँ पे ये बोरॉन वाले में उसकी +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऊपर में स्टेबल होती है, तो इसलिए GaI3 की स्टेबिलिटी InI3 से ज़्यादा और यहाँ पे TlI3 की सबसे कम। तो ये दोनों एप्लीकेशन समझने के बाद अब अपन अपना स्टार्ट करते हैं 13 ग्रुप। मैं बोला ना, अगर आप बस इतना जो मैं ग्रुप वाइज लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, अगर आप उतना बस याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो काम होने का मतलब आपके रैंक आ जाएगी इतने से ही। अच्छा, बोरॉन फैमिली में अपन को क्या याद रखना है? पहली बात जो इसमें घुसते ही याद रखना है वो क्या होता है कि बोरॉन फैमिली में लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? गैलियम का होता है। बाल गंगा इंटेलेक्ट, तो जो गैलियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? लोएस्ट इन द ग्रुप होता है, जो होता है 303 केल्विन। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा कि गैलियम का सबसे कम होता है। अच्छा, इसमें और क्या याद रखना होगा हमें याद ये रखना है कि बोरॉन की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, और ये नई बात आपको अभी से पता चलेगी। वो क्या होती है? B12 जो होता है वो आइसो ओकाहेड्रल में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये क्या बोल दिया भैया? तो ये देखिए ये होता है आइसो ओकाहेड्रल। वो क्या होता है? ये देखिए इस शेप को बोलते हैं। देखिए अपन ने जैसे वो देखा था ना, तो ये शेप इसको कहते हैं आइसो ओकाहेड्रल। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? पहली बात जो याद रखना है वो है कि इसमें 20 फेसेस होती हैं। ये देखिए एक एक फेस को जब इंडिविजुअली आप काउंट करेंगे 20 फेसेस होती हैं, 12 कॉर्नर्स होते हैं। और हमें क्या याद रखना है कि इसमें 5 बोरॉन आइटम्स जो है ना, वो हर ये एक बोरॉन एटम है, ये जो 5 है ना, ये प्लेन में जो 5 है, ये तो ये इस एक अकेले वाले बोरॉन से सब इक्विडिस्टेंट होंगे। अच्छा, ठीक बात। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो होता है हमारा जो हमें इस ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी रहती है वो होता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये ऑर्डर स्टार पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें याद क्या रखना है? देखिए मैं तो इसे ऐसे याद किया हूँ, बतल गा अल इन। कैसे? आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बतल गा अल इन। अब आपको जैसे भी याद करना हो, परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, बार बार पूछता है एग्जाम में। अच्छा ठीक बात। अब इसमें अगला टॉपिक जो आता है वो हैलाइड्स ऑफ बोरोन। हैलाइड्स ऑफ बोरोन में अपन को क्या याद रखना रहता है, हैलाइड्स ऑफ बोरोन जो होते हैं वो BX3 टाइप के, BX3 टाइप के, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक बात। अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में भी रिवाइज कराई थी, बताई भी थी और अच्छे से एक्सप्लेन भी की थी, अगर ना पता हो तो एक बार देख लीजिएगा उसे। तो इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्डर होता है इनमें लुईस एसिड कैरेक्टर्स का, किसके, बोरॉन के हैलाइड्स का, वो जस्ट उल्टा होता है। बोरॉन के लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है, जितनी ज़्यादा वैकेंसी, तो देखिए जितना ज़्यादा हमारा सराउंडिंग एटम, जितना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा उसमें वैकेंसी आनी चाहिए, परंतु इसमें उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्लोरीन जो होता है वो बेटर बैक बॉन्डिंग शो करता है Bi3 से। याद कीजिए सेकंड पीरियड में बेटर ओवरलैपिंग होती है, बेटर बैक बॉन्डिंग होती है, इस वजह से BF3 की वैकेंसी घट जाती है। तो इसलिए Bi3 का लुईस एसिड कैरेक्टर ये हो जाता है बोरॉन हैलाइड्स का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये वीडियो केवल इंडक्टरी थी, और अगले वीडियो से मैं कंप्लीट हर एक ग्रुप के लिए एक एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा, और इफ़ यू लाइक दी एफर्ट्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेंस लाइक द वीडियो। थैंक यू।